गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कर्मचारी मंत्रणा क्या होता है, एम्प्लॉय काउंसलिंग के बारे में जाना। आज अपन अध्ययन करेंगे नीड ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे हम देखते हैं कि मानव के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन एक नियम है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी किसी भी स्थिति के अंतर्गत उस परिवर्तन को सामना करना पड़ता है। तो जैसे परिवर्तन प्रकृति का ही नियम माना जाता है कि प्रकृति का नियम है कि कोई भी परिवर्तन जब होता है तो व्यक्ति उस परिवर्तन के अंतर्गत अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयत्न करता है। तो इसलिए ये एक मानव का अंग यानी एक उसके जीवन का पार्ट होता है। उसके एक ऐसे इमोशंस होते हैं जो उस हुए परिवर्तन के अंतर्गत वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। तो इसलिए जिस प्रकार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक उसी प्रकार भावावेश या आवेग भी मानव प्रकृति का अंग है। तो भावुकतापूर्ण उतार चढ़ाव तो मानव जीवन में आते ही रहते हैं, अतः इन्हें सहज रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और इन्हें अनुचित अथवा गलत नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिकों का मानना है या चिकित्सकों का कहना है कि ये आवेग जैसे गुस्सा करना, अप्रसन्नता आदि कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसकी वजह से कर्मचारियों के लिए उनके विकास के अवसर सीमित रह जाते हैं और वे कंपनी छोड़ने के अवसर की तलाश में रहते हैं। तो अवसर आने पर उसे छोड़ भी देते हैं तथा संपूर्ण विभाग जिसमें वे कार्य कर रहे होते हैं कि कर्मचारियों के मनोबल में कमी कर देते हैं। तो इसलिए इन आवेगों की प्रतिक्रियाओं का संपूर्ण संगठन के कार्य निष्पादन पर भी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आती है। अतः इस स्थिति को टालने के या इस स्थिति को दूर करने के लिए इस स्थिति को हटाने के लिए या इस स्थिति को टालने के लिए कई बार संपूर्ण संगठन के कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में कुशल प्रबंधक न्यायोचित जो भावात्मक संतुलन है वो बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं और कर्मचारी आवेगों को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं जिससे वे मिलकर कार्य करके सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त कर सके। इस प्रकार कर्मचारी मंत्रणा ही एक ऐसा उपाय है यानी एम्प्लॉय काउंसलिंग ही एक ऐसा तरीका है, एक प्रकार का उपाय है जिसके माध्यम से प्रबंधक कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सकते हैं तथा उन्हें आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हुए संगठन की उत्पादकता एवं कार्य निष्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता के कुछ कारण हैं। कॉजेज ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग नीड्स। कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता कर्मचारी के कार्य पर रहते हुए अथवा कार्य समाप्ति पर किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है। यहाँ उन महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख हम कर रहे हैं जिनकी वजह से कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता होती है। पहला, कार्य असंतोष, जॉब डिससैटिस्फैक्शन। कार्य असंतोष के कारण कोई भी कर्मचारी प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कृत्य का निष्पादन नहीं कर सकता है और कार्य असंतोष के विभिन्न कारणों में योग्यता के अनुसार कार्य न मिलना, उपयुक्त कार्य वातावरण का अभाव होना, जो निकटतम अधिकारी है उसका पक्षपातपूर्ण व्यवहार
पदोन्नति के समान अवसर न होना, रोजगार का अस्थायी होना आदि प्रमुख माने जाते हैं। तो कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से प्रबंधक कार्य असंतोष के कारणों की जानकारी करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। कार्य असंतोष से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग नहीं हो पाता और कार्य निष्पादन में कमी आती रहती है। अतः कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कार्य असंतोष को दूर करने के लिए कर्मचारी मंत्रणा यानी एम्प्लॉय काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। सेकंड, परिवर्तन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज। परिवर्तन जैसे मानते हैं, हमने कहा पहले भी कि प्रकृति का नियम एवं सृष्टि का धर्म माना जाता है इसको। तो मानव गतिविधि का कोई भी क्षेत्र परिवर्तन की मार से अछूता नहीं रहता है। अतः परिवर्तन का प्रतिरोध स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तनों से कर्मचारी की यथास्थिति में बदलाव आने, वर्तमान ज्ञान के अप्रचलित होने, कार्य करने के वर्तमान तरीकों को आघात पहुंचने, अनौपचारिक संबंधों में विघ्न उत्पन्न होने, बेरोजगारी उत्पन्न होने आदि की आशंका रहती है। तो इस प्रकार परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने के लिए एम्प्लॉय काउंसलिंग यानी कर्मचारी मंत्रणा रूपी जो कार्य है, हथियार है, का प्रत्येक प्रबंधक को सहारा लेना ही पड़ता है। थर्ड, नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन। नैराश्य कर्मचारी का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों में किसी प्रकार की रुकावट आने अथवा प्रेरणा न रहने से कर्मचारी में नैराश्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी कर्मचारी को एक दिन में 10 इकाइयों का निर्माण करना है। निर्माण कार्य में बार बार रुकावट आने के कारण सायंकाल तक वह अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन की भावना जागृत हो जाती है और वह क्रोधी यानी उत्तेजनशील बन जाता है। यदि इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन किसी कर्मचारी के लिए दीर्घकालीन हो जाए तो कर्मचारी में घोर फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है और उसे अपना संपूर्ण सेवा काल नैराश्य में ही व्यतीत करना पड़ता है। तो इससे कई भावात्मक समस्याएं जन्म ले लेती हैं और कर्मचारी प्रभावी ढंग से अपना कार्य तक पूरा नहीं कर पाता है। अतः कर्मचारी के नैराश्य को दूर करने के लिए कर्मचारी मंत्रणा यानी एम्प्लॉय काउंसलिंग उपयोगी सिद्ध होती है। फोर्थ है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। सभी प्रकार के संगठनों में संघर्ष की स्थिति सदा से ही विद्यमान रही है। संगठनों में सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टता, पद प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं, अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत गुणों की विविधता, कार्य की प्रकृति एवं लक्षणों में भिन्नता, संगठन की अस्पष्टता, कार्य का अन्योन्याश्रित होना आदि कारणों की वजह से जो अंतर व्यक्तिगत एवं अंतर समूह संघर्ष जन्म लेते रहे, ये संघर्ष कर्मचारियों में विभिन्न भावात्मक समस्याओं को बढ़ा देते हैं। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से इन भावुकता पूर्ण समस्याओं में कमी करके इन संघर्षों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। अतः ये ठीक ही कहा गया है कि प्रबंधक अपने समय का 20% भाग इन संघर्षों को निपटाने में ही व्यतीत करता है। नेक्स्ट, तनाव, स्ट्रेस। दबाव अथवा तनाव कर्मचारी के शारीरिक एवं भावात्मक विकारों का प्रमुख कारण है। इमोशनल जो डिसऑर्डर्स हैं, ये उसका कारण क्या है? स्ट्रेस का होना, तनाव का होना। तनाव के कारण ही सभी प्रकार की मनःकायिक यानी जो साइकोमेटिक विकार है उसकी उत्पत्ति होती है और इस प्रकार की जो विकृति है या इस प्रकार का जो विकार है, जैसे पेट का ठीक नहीं रहना, अल्पकालीन हो सकता है लेकिन दीर्घकालीन पेट में अल्सर जैसी घातक बीमारी को
जन्म देती है। तो इसी प्रकार लगातार तनाव से दिल, गुर्दा, रक्त से संबंधित बीमारियों के साथ साथ विभिन्न शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, पनप जाती हैं। और कर्मचारी में तनाव कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कार्य भार अधिक होना, कार्य वातावरण अनुकूल नहीं होना, मानसिक परेशानियां, संघर्ष, असुरक्षा, उच्च अधिकारियों का दुर्व्यवहार, सहयोगी कर्मचारी द्वारा अनादर आदि। इन तनावों को सभी कर्मचारी एक समान रूप से सहन नहीं करते हैं। कुछ कर्मचारी इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि उसको वो सहज रूप में इनको यानी कि वो तनावग्रस्त और वे अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कर्मचारी इन तनावों को बहुत ही सहज रूप से ले लेते हैं और उन्हें चुनौती के रूप में लेकर धैर्यता के साथ अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत ही सीमित होती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि दबाव अथवा तनाव कई प्रकार के विकारों का जन्मदाता है। अतः इनमें कमी करने अथवा दूर करने के लिए एम्प्लॉय काउंसलिंग, कर्मचारी मंत्रणा की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस होती है। तो इसलिए किसी भी संगठन या उपक्रम के अंतर्गत समय समय पर प्रबंधकों के द्वारा कर्मचारियों की काउंसलिंग की जाती है। उनके तनाव, उनके आसपास के वातावरण को देखा जाता है और ये ध्यान रखा जाता है कि कर्मचारियों में क्या स्ट्रेस है, किस प्रकार का तनाव है, किस प्रकार की स्थिति है। तो वे उन्हें काउंसलिंग के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि कर्मचारी बिना स्ट्रेस के अपनी योग्यता का अधिक से अधिक उपयोग कर सके और उद्देश्य को प्राप्त करने में अपना सहयोग दे सके। तो ये विभिन्न कारण हैं जिससे कि कर्मचारी मंत्रणा यानी कि एम्प्लॉय काउंसलिंग की आवश्यकता होती है और इसके द्वारा प्रबंधक अपने कर्मचारियों को उनके तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। धन्यवाद बच्चों।